जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 की अभ्यास 6E कराने जा रहे हैं। इसके सवाल निम्न प्रकार हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन सबके मान ज्ञात करने हैं जबकि हमें दे रखा है x बराबर 7 और y बराबर 3। तो उन सबके मान निकालेंगे। तो x बराबर यहाँ पर 7 दे रखा है तो x प्लस y है, तो यहाँ पर x बराबर 7 है और प्लस y का मान कितना है 3। कितना हो जाएगा? 7 3 10, ये आंसर है। यहाँ पर देखो 2x माइनस वाई है, 2 गुणा x का मान कितना है 7 माइनस वाई का मान कितना है 3। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 माइनस का 3, 14 में से 3 गए 11, यही हमारा आंसर। ठीक, अब इसमें देखिए 3x का मान 7 और y का मान 3, 3 7 21 और 21 3 63, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए 2 गुणा बाई एक्स मान कितना है 7 और 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 7 की 2 बार गुणा, 7 की 2 बार गुणा, 7 7 49, फिर 2 की इससे गुणा कर देंगे, 2 नेम 18, 2 चौक 8 और 1 9, ये हमारा आंसर। ठीक, अब 5वां देखिए 5x की घात 3 यानी 7 की घात 3 गुणा 3। देखिए 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 की 3 बार गुणा, 7 7 49 3 होता है 343 जब आप गुणा करेंगे तो। ठीक, 5 3 15 और 343, 15 की 340 गुणा कर देंगे और नहीं कर पाए ना, बस 15 पढ़ा आपको याद होना चाहिए, नहीं कर पाए तो इसको ऐसे ही रहने दो। पहले 5 की इससे गुणा कर लेना, फिर 3 की गुणा कर लेना। पहले 5 कर दो, 5 3 15, 5 चौक 20 और 1 21, 5 3 15 और 2 17 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 7 21, हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, यही हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में सही विकल्प छांटना है। पहले में है l बराबर 3 है, तो किसका मान ज्ञात करना? 2l की घात 3, 2 गुणा l का मान कितना है 3 दे रखा है, तो उसकी घात 3, 3 दूनी 6, 6 की घात 3, इसका मतलब 6 की 3 बार गुणा, 6 चंग 36 छंगा 216, कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। ऐसे करेंगे। दूसरे में x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो 5x y की घात इसका 2, इसका मान ज्ञात करना, तो 5x का मान कितना है 2, y का मान 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 की घात 2, 10 दशावन 100, कौन सा मान है इसका? 100, यानी पहला। ठीक, सी ज्ञात करेंगे। x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2, तो इसका मान ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। x का मान कितना है 3, y का मान 1 और z का मान 2 का स्क्वायर, 3 और 1 4 2, 6 की घात 2 का मान होता है 6 चंग 36, कौन सा ऑप्शन ठीक है? तीसरा। ऐसे करते बिल्कुल आसान से सवाल है ना। देखिए इसमें x बराबर 4 y बराबर 3 है, तो इस चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात करनी है, ये भी और ये भी। अब देखिए आयत की 4 भुजाएं हैं, ई वाली भुजा ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या है 2x प्लस वाई। ठीक, 2 गुना एक्स का मान 4, वाई का मान 3, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 3, कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितनी आ गई? ये आ गई 11 सेंटीमीटर। अब ये ज्ञात करनी है, ये कितनी है 3x माइनस वाई, 3 गुणा एक्स का मान कितना है 4 माइनस वाई का मान कितना है 3। ठीक, 4 दिया 12 माइनस 3, कितना आ जाएगा? 12 माइनस 3 यानी कि 9, कितनी आ गई ये? 9 सेंटीमीटर।
सेम ऐसे इसमें करना है, ए का मान दे रखा है तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए ये क्या दे रखी है, ये है a + 1 2 गुणा ए का मान कितना है 4 + 1 कितना आ जाएगा 4 दूनी 2 चौक 8 +1 यानी कि 9 आ गई। ये कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। फिर ये निकाल लो, इसको यहीं पे निकाल लो। 3 गुणा ए का मान कितना है 4 + 1 कितना आ गया 4 3 12 + 1 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। इसका मान निकालो तो इसका मान यहीं निकाल लो। 3 ए का मान कितना है 4 - 1 4 3 12 -1 कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। सिंपल से क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें y बराबर -1 है तो इसका मान याद करना है इस व्यंजक का। कैसे याद करेंगे, 2y की घात 3 + 3y² + y - 3 y की घात 3 है तो y का मान कितना -1 की घात 3 + 3 गुणा y की घात 2 है तो y का मान कितना है -1 की घात 2 + -1 - 3 कितना हो जाएगा 2 गुणा विषम घात इसलिए क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा 1 + 3 गुणा सम घात इसलिए प्लस का 1 प्लस माइनस 3 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 -3 और 1 कितने हो जाएंगे -4। अब माइनस उठ जाएंगे 4 और 2 6 2 ही माइनस में प्लस का 3 घट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे -3 ही आएंगे। माइनस के आधा है ना, ये आंसर है। अब इसमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना जबकि हमको ये दे रखा है तो 4a की घात 3 - 2 abc + 3bc + b²। फिर 4 ये का मान कितना -2 की घात 3 - 2 गुणा a का मान -2 b का मान 2 c का मान 1 प्लस 3b का मान 2 c का मान 1 प्लस b का मान 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 गुणा विषम घात माइनस में आएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 2 दूनी मतलब 2 की घात 2 का मतलब 2 की 2 बार गुणा 2 दूनी 4 प्लस माइनस 8 चौक 32 ये सारे जुड़ जाएंगे 6 4 10 8 18 बराबर 12 में से 8 गए 32 में से 18 जाएंगे ना, यहाँ 2 में से 8 जाएंगे तो 12 में से 8 गए 4 यहाँ रह गए 2 2 में से 1 गया 1 माइनस के ज़्यादा है। ठीक, यही हमारा आंसर है। देखिए a बराबर 3 b बराबर 2 दे रखा है तो इनको हमें सत्यापित करना है। कैसे करेंगे, दोनों साइडें बराबर आ जाए सत्यापित हो गई तो हम क्या करेंगे इसमें दोनों साइडों मान रखेंगे। ठीक है, a बराबर 3 और b बराबर 2 यहाँ पर रखो a बराबर 3 b बराबर 2 का स्क्वायर, इधर रखो a बराबर 3 का स्क्वायर प्लस b 2 गुणा a बराबर 3 b का मान 2 प्लस b का मान 2 का स्क्वायर 3 2 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 2 3 6 दूनी 12 यहाँ कितना हो 2 दूनी 4 ये 5 25 और ये कितने हो जाएंगे 12 4 16 और 9 25 कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। ठीक, ऐसे इसमें रखो a का मान 3 b का मान 2 का स्क्वायर
ए का मान 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए का मान 3 बी का मान 2 प्लस बी का मान 2 का स्क्वायर। 3 माइनस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 तियाँ 9 माइनस 2 तियाँ 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4। एक ही हाथ का स्क्वायर मान एक ही आएगा, इधर 9 4 13 माइनस 12 1 बराबर 13 माइनस 12 यानी कि 1। ये भी क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना क्या आएगा, राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना। ऐसे इसमें रखो, ए का मान 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान 2 का स्क्वायर बराबर ए का मान 3 प्लस बी का मान 2। यहाँ ए का मान 3 माइनस 2, 3 तियाँ 9 और 2 दूनी 4। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 माइनस 2 का मतलब 1। 9 में से 4 गए, हाँ 3 2 5 जोड़ेंगे, 3 2 5, 9 में से 4 गए 5 बराबर 5 एकम 5। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। यही सेट करना था। प्रश्नावली होगी समाप्त। अगली प्रश्नावली कर लेते हैं, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, और देखिए 6 ऐप अभ्यास शुरू कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, कोष्टकों का यानी कि ब्रैकेटों का प्रयोग करना है। जो लिखा है इसको लैंग्वेज में लिखा है, इसको ब्रैकेट के प्रयोग करके लिखना है। ठीक है, इसमें लिखा है 3x + 4z को के योग में 5y घटाइए। तो क्या लिखा, 3x 4z के योग यानी जोड़ में इसमें घटाइए कितने, 5y। ये इस प्रकार लिखना, बस यही आंसर है। ठीक, इसमें क्या लिखा, इसको जोड़िए 4pq और 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान, ये जो मान प्राप्त हुआ है इसमें आधा, इसका आधा कीजिए, इसका आधा कीजिए। यही आंसर है हमारा, यही आंसर है। इसमें क्या रहेगा, इसके योग के 1/3 में 3xy + 7yz के योग के 1/3, इसका 1/3 में ये जोड़ना है प्लस 3z² × y। ऐसा लिखना था, बस हो गया, ये आंसर है। चाहो तो ऐसे शेयर कर लो, तो 3xy + 7yz बटे 3 3z² × y। ठीक, ये आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें एक सही छांटना है। ये क्वेश्चन आप इसी से नोट करेंगे, हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, उसमें थोड़ा समय खर्च होगा। इसी से हम आपको तो लिखे हुए चाहिए ना, तो इसको आप वीडियो रोको और इसमें लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें दूसरे में पहला है 5x + 2x - 3। इसको सरल करना है और जो आंसर है उसको देखना है, 4 में से कौन सा विकल्प ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पर खोल लो, 5x + 2x - 3 क्या आ जाएगा, 5 + 2 7x - 3। कौन सा ऑप्शन ठीक है, 7x - 3, ये ऑप्शन ठीक है, डी। ठीक है, पहले का डी। दूसरा a - b - 2a, इसको सॉल्व करना है। a माइनस के अंदर गुणा कर दो, b माइनस प्लस 2a और 1 3a - b। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, 3a - b है, इसमें ठीक है a, दूसरे का a। ठीक है, और तीसरे में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है a + b + c माइनस a + b - c। इसमें ब्रैकेट खोल लो, तो a + b + c माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो a - + - b
माइनस माइनस प्लस सी, जो कटरों ने काट दो, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी और प्लस सी, यानी कि 2c। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? 2c ऑप्शन इसमें ठीक है, बी। बी ऑप्शन ठीक है तीसरे का। और चौथा है 2x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, माइनस का 2x² माइनस माइनस प्लस x² माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस के 2x² में से प्लस का जाएगा तो x² माइनस का 4x। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें ऑप्शन ठीक है ए, इसमें ऑप्शन ठीक है ए। ठीक है, देखो इनको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करेंगे हम? ब्रैकेट खोल देंगे, a² प्लस का 8ab, ठीक है, प्लस का 5, यहाँ पर प्लस का 3ab माइनस का 4a² प्लस का 8। अब a² वाले पद एक जैसे, इनको जोड़ घटा देंगे, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 3a²। ठीक, ये इनको पहले पास ले आओ, आप छोटे क्लास में पहले पास ले आओ। a² माइनस का 4a² प्लस 8ab, यहाँ प्लस का 3ab, यहाँ 5, इधर 8, तो 4 में से एक गया, माइनस का 3a² प्लस का 8 और 3 11ab और 8 5 13, यही आंसर है। इसको सेलेक्ट करना, ब्रैकेट खोल देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का वाई माइनस प्लस माइनस जेड। ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2y, यही हमारा आंसर। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे देखो, इसमें सारी ब्रैकेटें लिखी हैं, तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट खोलते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मझली ब्रैकेट हल करते हैं, फिर सबसे बाद में बड़ी ब्रैकेट हल करते हैं। ये हमारा क्रम होता है ब्रैकेटों के हल करने का, हमने पहले बताया भी था। तो क्या हो जाएगा? 2x² बाई जेड माइनस बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस मझली ब्रैकेट 2y है, फिर छोटी ब्रैकेट x² y। देखो यहाँ पर रेखा ब्रैकेट लिखी है, तो यहाँ पर x माइनस के अंदर गुणा करेंगे, रेखा ब्रैकेट हटाएंगे तो y² माइनस प्लस माइनस x²। ठीक, फिर 2x² बाई जेड माइनस 3x² माइनस 2y। इस छोटी ब्रैकेट हल करेंगे तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस x² बाई जेड माइनस माइनस प्लस y² माइनस माइनस प्लस x²। ठीक, फिर 2x² बाई जेड माइनस बड़ी ब्रैकेट 3x²। अब छोटी मझली ब्रैकेट हल करेंगे तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस x² बाई जेड माइनस प्लस माइनस y² माइनस प्लस माइनस x²। ठीक, फिर 2x² बाई जेड। देखो इसमें कुछ हल हो रहा, इसमें 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2x² और बाकी कुछ नहीं, तो 2y प्लस x² वाई जेड माइनस का y²। 2x² वाई जेड
इसको अंदर ब्रैकेट खोल दो, माइनस गुणा हो जाएगी -2x² माइनस प्लस 2y माइनस प्लस माइनस x² y z माइनस प्लस y²। फिर देखो x² y z दो में से एक गया, एक प्लस का आएगा x² y z, बाकी 2x², ठीक है, और प्लस का 2y प्लस का y²। यही हमारा आंसर है। ठीक, चौथा सवाल देखो, इसमें हम अंतिम दो पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार यानी माइनस चिन्ह इस प्रकार लगाएंगे कि व्यंजक का मान ना बदले। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख लिए हैं। इसमें कैसे करेंगे, देखो कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। -p प्लस का r(x²), अंतिम दो में माइनस, अंतिम दो से पहले अंतिम दो ब्रैकेट में लिखने, उससे पहले माइनस लगाना। सिंपल सी बात, माइनस कम ले लेंगे, हम माइनस लगाया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का q², माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस का a²। अगर माइनस हटाएंगे तो माइनस प्लस, और ये माइनस, व्यंजक वही रहेगा। यही हमारा आंसर है। इसमें भी a प्लस का b प्लस का c माइनस का ab, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का bc प्लस का ca, यही आंसर है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा 3xy माइनस का 5pq 3 प्लस का 3y², अंतिम दो ब्रैकेट में लिखनी है तो माइनस बाहर लगाना है, तो माइनस प्लस x -7। अब ब्रैकेट अंदर गुणा करूँगा माइनस की तो माइनस और माइनस प्लस, यही आंसर है। कितने सिंपल है। एक्सरसाइज हो गई है समाप्त। अगली एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास, वो हम कराते नहीं, वो आपको होमवर्क में करनी होती है। वही एक एक्सरसाइज जो आप खुद करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा आपने पूरे चैप्टर में क्या सीखा। नहीं आया तो हमसे पूछना, ठीक है। और उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।